तो सब लोग खैरियत से हैं, सब लोग जाग रहे हैं। तो हम देख चुके थे पी ब्लॉक में इंट्रोडक्शन के बाद हो चुका था यस प्रॉपर्टीज एंड अकरेंस के बाद अब पी ब्लॉक यानी 13 ग्रुप में हम इंटर होने वाले हैं। कहां पर? केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा? ठीक है, ओके चलिए। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पहले कुछ उसका केमिकल नेचर बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरे एलिमेंट्स के बारे में। पूरे मतलब मेन जनरली फोकस में आते हैं अपने बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। तो ये तो आप बचपन से जान चुके हैं, बागेट शॉर्टकट है इसका। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बागेट, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सब ऑलरेडी पढ़ चुके थे। एटॉमिक नंबर 5, 13, 31, 49 एंड 81। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ के 100 साल हो चुके हैं आपको। इसके लिए नोबेल गैस एलिमेंट लिया था हेलियम। हीलियम के बाद क्या बनता है? ये 2s2, 2p1, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। सब लोग जरा ध्यान से देखो, डोंट टॉक। उसके बाद नियॉन 10 कंप्लीट हो गया। ये था 4, ये था 10, 13 में से 10 गया, 3 बचा तो 3s2, 3p1 आ गया 3। नियॉन के बाद ऑर्गन कितना है? 18, 31 माइनस 18, डी भी आ गया अब यहां पर, तो 3d 10, 4s2, 4p1। ओके, देन इंडियम कौन था? क्रिप्टॉन 36 होता है। ओके, तो क्या आया था यहां पर इसके बाद? 4d 10, 5s2, 5p1। इसके बाद कौन था? जेनॉन 54। यहां एक और इंट्रोड्यूस हो गया था, 4f14, 5d10। जब ये 3d10 है तो ये 4d10, तो ये 5d10 रहेगा ना, लेकिन एक और एक आ गया अंदर, 4f14, 6s2, 6p1। तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो सब यहां पर कॉमन आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 1, जिसको इन शॉर्ट हम लिखते हैं NS2 NP1। देखो, S2P1 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 S2P1। तो चूंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम पूरा बेसिक से जा रहे हैं। सब लोग जरा ध्यान से देखना है। बोरॉन, जिसको आप बचपन से जानते हैं, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2। ये 2 था ना, हाँ गलती हो गई ना, 2s2, 2p1। तो ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी जगह हमने यहाँ पर क्या लिखा है? हेलियम। फिर आगे 2s2, 2p1। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ओके, 2p में कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब +1 स्टेट भी बना सकता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन देकर 1 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये ज्यादा इंटरेस्टेड है +3 बनाने में। क्यों? क्योंकि इसके सभी आयनाइजेशन एनर्जीज तकरीबन सेम होते हैं। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3। ये क्या है? 1 2 3। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो ये तकरीबन इनका एवरेज सेम आता है। आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और आसानी से नहीं दे सकता है, तो ये कोवेलेंट नेचर बनाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इधर मूव हो गया, देगा नहीं मतलब शेयरिंग तो करे ना, कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाएगा ना। तो यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो 2s क्या बन जाएगा? 1। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। समझा आपको?
इसको याद रखिए, ये आगे आएगा 100 साल बाद भी, सब लोग फुल कंसंट्रेशन, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास? 3, जिसको हम कैसे लिखते हैं? बोरॉन। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और वो भी अनपेयर्ड है यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में। 1 2 3। ओके, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखते हैं BCl3। ओके, तो आप BCl3 को देखेंगे तो Cl अपने फ्लोराइन किसके साथ? फ्लोरीन के साथ देखा था ना हमने। ये फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। लास्ट शेल में 7 होते हैं, उसमें से एक दिया। ये फ्लोरीन ने भी एक दिया, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन। ये फ्लोरीन ने एक दिया, बन गया BF3। ये तो आप बचपन से जानते हैं, नो प्रॉब्लम, BF3 ट्रैवेलेंट। लेकिन क्या आपको पता है कि बोरॉन एक अच्छा लेविस एसिड भी है? बोरॉन 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 इज अ गुड लेविस एसिड। ये एक अच्छा लेविस एसिड है। लेविस एसिड किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, कॉल्ड लेविस एसिड। लेविस एसिड कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दे आर कॉल्ड लेविस एसिड। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आकर बैठ सकता ना? अरे बोलो ना। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल BF3 आया यहां पर इस तरह से, BF3, तो इसके पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें आकर इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन है वो दे सकता है, जैसे अमोनिया। समझा? तो यहां अमोनिया लेविस बेस बन गया, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और BF3 लेविस एसिड बन गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो बोरॉन भी और एल्यूमिनियम भी, ये सब अच्छे लेविस एसिड है, ठीक है। ये कौन है? अच्छे लेविस एसिड। गेटिंग? सब लोग देख रहे हैं? चलो जरा ध्यान से देखो। अब यहां पर ये लेविस एसिड हो गया, लेविस बेस हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना AlCl3 भी अच्छा लेविस एसिड है, जिसको अपन ने फ्रिडल क्राफ्ट में यूज करे थे, याद है क्या? अरे याद है क्या? AlCl3 कुछ याद आया? मैं पहले लिख देता हूं ना यहाँ पर। चलो अब इतना आ गए तो एल्यूमिनियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते, क्योंकि कंपेयर करने में आएगा। ये तो आपने देख लिया अच्छे से, इसको ब्लू कलर से सेपरेट कर दूं मैं। जरा ध्यान से देखिए, ये बोरॉन के बारे में आप यहां पर पढ़ चुके हैं। अब मैं यहां पर आपको एल्यूमिनियम के बारे में बता रहा हूं, सब लोग जरा ध्यान से देखिए। ये है Al, एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर 13। ओके, एटॉमिक नंबर 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। कितना हो गया? 10। इतना पूरा 10 लिखने के बजाय अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं? नियॉन। नियॉन लिखा मतलब 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। बचा 3s2 3p1, तो इधर भी आएगा 3s2 3p1। लेकिन आपको एक खास बात पता है, यहाँ 3d भी होती है, मालूम है ना? क्योंकि थर्ड शेल में S, P और D भी है, इसलिए 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। P के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 1, और बाकी 2 क्या है? खाली। और D पूरी की पूरी खाली। 1 2 3 4 5। समझा आपको? तो यहां पर जो लास्ट शेल है उसके पास बहुत सारे एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसलिए अपना जो Al है वो 6 बॉन्ड तक भी बनाता है और बन जाता है ऑक्टाहेड्रल। जैसे बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, ये देखा ना हमने यहां पर, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल कितने हैं? 1। अगर इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इधर भी चला गया तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल कितने हैं? ये 5 और 1 6 है ना। जबकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल कितना है? 1 है ना। तो आसानी से बॉन्ड बना सकता है ना। हाँ, तो ये इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं। तो ये एक कोऑर्डिनेशन
एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है पेयर इलेक्ट्रॉन का लेकर, जबकि ये ज्यादा ले सकता है। अरे बोलो ना। बराबर है। लेकिन एक्चुअली पेयरिंग कैसी होती है और कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। तो एल्यूमिनियम और उसके बाद वाले नीचे जो होते हैं, इनके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल एम्प्टी ज्यादा है, जिससे वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम के बोरॉन जो होता है, बोरॉन, ये बोरॉन के पास 3 बॉन्ड तो बने हैं और ये चौथा उसने लिया है। मतलब हम चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा बोरॉन Cl Cl थोड़ा सा क्रॉस Cl और Cl BCl4। हाँ, उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? माइनस। क्यों आया माइनस? हाँ, क्योंकि बोरॉन कितने इलेक्ट्रॉन देता है? +3 स्टेट। कितना देता है वो? +3। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन स्लाइडली, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरो के पास गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरो के पास गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरो के पास गया, तो ये एक्चुअली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है ना। अरे बोलो ना। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इसने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया है, उसके पास +3 चार्ज है फॉर एग्जाम्पल, तो F पर एक माइनस है। वैसे यहां पर +3 आएगा और एक Cl पर एक माइनस आएगा, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, और ये +3, लेकिन एक Cl माइनस एक्स्ट्रा हो गया ना, उसका माइनस चार्ज। 3 प्लस 3 माइनस न्यूट्रल, और ये -1, या ऐसा बोलो 3 प्लस है -4 है ना, तो 3 प्लस -4, ऊपर चार्ज क्या आया? -1, तो BCl4 -1। समझा? AlCl4 भी बन सकता है, लेकिन जनरली AlCl3 डायमर फॉर्म में रहने की वजह से इस तरह से बॉन्डिंग बनाता है। Al 1 2 3, चौथा वाला Cl, AlCl3 डायमराइजेशन हो जाता है, डायमर फॉर्मेशन। मतलब 2 AlCl3 साथ में रहते हैं, AlCl3 AlCl3, इसको बोलते हैं डायमर। 2 मोनोमर साथ में है ना, क्या बोलते हैं इसको? डायमर। ओके। लेकिन AlCl3 AlCl6 भी बना सकता है। चार्ज क्या आएगा ऊपर? 3 माइनस। अब आप सोचेंगे 6 कैसे बना सकता है? मैंने कहा ना, उसके पास ऑर्बिटल बहुत सारे खाली है। ये कंसेप्ट आपको यहाँ है नहीं, कोऑर्डिनेशन में आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए हम एक बार फिर से लिखते हैं Al का कॉन्फ़िगरेशन। Al एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना बड़ा लिखने के बजाय 10 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखते हैं अपन? नियॉन। तो मैंने भी लिख दिया यहाँ पर नियॉन, 10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब बचा 3s2, 3s2, यस, 3p1। ओके ओके, यहां पर हमने शिफ्ट किया था ना इसको, अभी इसको हम ऐसे ही रखते हैं। ओके, यहां पर हम ट्रांसफर कर देते हैं इसको, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, चलो, ये नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है। ओके, उसके बाद यहां पर हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 3D। एग्जाम्पल क्यों, ये तो आएगा ही नहीं यहाँ पर। हाँ, 1 2 3 4 5। अब मुझे Al को +3 स्टेट में लिखना है। Al को कैसे लिखना है मुझे? +3 स्टेट, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, बोरॉन तो इजीली 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, लेकिन बाद वाले एलिमेंट लूज कर सकते हैं। मतलब Al आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। आयनाइजेशन एनर्जी लेस, एटॉमिक साइज ज्यादा, तो आयनाइजेशन एनर्जी लेस, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, आयन बन जाएगा +3। समझा आपको? +3 आयन बन गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ऑर्बिटल खाली हुए ना, इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर भी खाली, इधर भी पूरा खाली। 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पर तैयार करना है AlCN6 टाइम। क्या तैयार करना है मुझे? Al6 एंड, हाँ, या बोलिए मुझे AlCl6 ही बनाना है अपना सिंपल वाला अभी फिलहाल के तौर पे। ओके, इसके ऊपर चार्ज क्या था मैंने बताया अभी? -3। ओके,
तो एक Cl अपने लोन पर लेकर आता है और यहां पर बॉन्ड बताता है, क्योंकि ये Cl नहीं है, Cl माइनस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यहां बना दू 1 2 3 4 5 6। Cl के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। यस, सब लोग देखो इधर, हैलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, सबके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन जाएगा? 8। एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl माइनस बनेगा ना, तो Cl माइनस यहां एक इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा, ये वाला Cl एक पेयर देगा, ये वाला Cl एक पेयर देगा, ये वाला Cl एक पेयर देगा। 1 2 3 4 5 6। 6 Cl ने आकर 6 इलेक्ट्रॉन दिया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो बन गया AlCl6। एक Al पे चार्ज क्या था 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद? +3, लेकिन 6 Cl आए ना माइनस, तो +3 और -6, इसलिए ऊपर चार्ज क्या आया? -3। अब यहां जरा ध्यान से देखो, इसमें ऑर्बिटल ने जो पार्टिसिपेशन किया, एक आया S से और 3 कहां से आए? P से, और 2 कहां से आए? D से, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? sp3d2। समझा? इसको बोलते हैं sp3d2, क्योंकि एक S 3 P और 2 D मिलकर हाइब्रिडाइजेशन होकर ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, इसको बोलते हैं sp3d2। ये अपन और डिटेल में पढ़ेंगे ऐसा, ये जो बनता है कोऑर्डिनेशन के अंदर, अभी नहीं, ठीक है? तो जहां पर 6 बॉन्ड होते हैं वहां ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तैयार होती है, और जहां पर 4 बॉन्ड होते हैं टेट्राहेड्रल। याद है आपको कार्बन का टेट्राहेड्रल? तो वैसे ही बोरॉन, अरे मैं पहले कार्बन बताता हूं, याद है ये डार्क लाइन अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, जैसे कार्बन ने बनाया ना, लेकिन कार्बन न्यूट्रल स्टेट में टेट्राहेड्रल बनाता है, 4 कॉर्नर टेट्राहेड्रल। याद है क्या? नहीं नहीं नहीं, याद नहीं आपको? अरे याद है क्या? नहीं 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 नहीं, याद है क्या? नहीं 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 नहीं, याद है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग? ये एक ही प्लेन में और ये भी एक प्लेन, ये दोनों एक प्लेन में है, मतलब बोर्ड की तरह। और ये ब्लैक वाला मतलब अबव द प्लेन, सामने की तरफ, और ये वाला बैक, बिलो द प्लेन, बैक साइड। समझा आपको? इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। एनिमेशन फ्री में देखो आप लोग, और देख रहे हैं ना? बस इसकी जगह बोरॉन को बिठा दो कार्बन की जगह पे, सेम टेट्राहेड्रल, लेकिन डिफरेंस है इसमें माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि एक माइनस एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि कार्बन का स्टेट क्या था? +4, तो वो बैलेंस करता है ना, लेकिन बोरॉन का क्या है? +3, इसलिए इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा जब वो टेट्राहेड्रल बनाएगा। तो जब ये टेट्राहेड्रल बनता है अपना बोरॉन, यहां पर बिल्कुल वैसे ही देखिए आप, बोरॉन Cl Cl डार्क लाइन अबव द प्लेन, डैश लाइन बिलो द प्लेन, लेकिन आपको इसको लिखना पड़ेगा कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट माइनस चार्ज, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को अगर हम जोड़ते हैं तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है ना, ऐसे। कुछ याद आया? इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, इधर से भी आएगा ये, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तैयार करता है ये, याद है? जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्टाहेड्रल बनाता है। एल्यूमिनियम क्या बनाता है? ऑक्टाहेड्रल। AlCl6 को ले लेंगे, वैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, AlOH 6 टाइम 3-, एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड, ठीक है? ये वाला एग्जांपल लिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो, 6 बॉन्ड है, यहां बना सकते हैं Al, जरा ध्यान से, 6 बॉन्ड जो बनाते हैं ना, कैसे बनाना मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करने का? एक स्क्वायर बनाने का। स्क्वायर कैसा? OH OH, थोड़ा दूर बनाता हूं ये वाला, OH
OH OH, नजदीक बना देता हूं इसको। बनाए ऐसे? नहीं नहीं, थोड़ा दूर बनाता हूं उसको मैं। 4 बॉन्ड हो गए। एक ये ऐसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर समझने के लिए आसान। स्क्वायर को समझा क्या? अब एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन देखो उसको ऐसा, ठीक है। ऊपर एक OH, नीचे एक OH। अब देखो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कैसे बनती है। अगर ये चारों पॉइंट को, ये ऐसे समझो एक प्लेट है, प्लेट ऐसी, उसके 4 कॉर्नर है ना, प्लेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको? ट्रे। ट्रे बोलते, प्लेट नहीं बोलते उसको। इधर देखो, हाँ ये ट्रे है, ट्रे, उसके 4 कॉर्नर है, वो चारों को ऊपर ले जाकर आपने ऐसे पॉइंट बनाया तो टेंट बनेगा। पिरामिड बोलेंगे उसको। तो वो बन गया एक पिरामिड। सेम ट्रे के नीचे ले जाकर एक पॉइंट जोड़ो आप, दूसरा पिरामिड बना, बाय पिरामिडल बोल सकते उसको। और बीच में टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, क्या ये? लेकिन ये नाम से मशहूर नहीं है, ये नाम कौन से? ऑक्टाहेड्रल नाम से मशहूर है ये, ऑक्टाहेड्रल। इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते? देखो ऊपर जो पिरामिड बनाया अपन ने, उसके फेस कितने? फेस 1 2 3 4 है ना। सेम नीचे 4 बनेंगे तो 8 फेसेस है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? इसके 4 फेस होते हैं, टेट्राहेड्रल, और ये ऑक्टाहेड्रल। तो मैं इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा हूं। मैं एटम्स को शो नहीं करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, एटम्स नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। देखो जरा ध्यान से, इसके लिए क्या करना है? एक स्क्वायर बनाना है, ऐसा बना लिए। स्क्वायर के ऊपर पिरामिड तैयार करना, बन गया पिरामिड। फिर नीचे एक पिरामिड बनाना, आप समझा? ब्लैक के ऊपर एक पिरामिड, ब्लैक के नीचे एक पिरामिड, देखा आपको? ये ऑक्टाहेड्रल है, डायमंड कैसे शेप दिख रहा है आपको, है ना? हाँ, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है जो नीचे वाले एलिमेंट्स देंगे, क्योंकि उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो ज्यादा बॉन्ड्स बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन के लिए वेलकम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, कहीं Cl माइनस, Cn माइनस, F माइनस आ सकते हैं वहां पर। जबकि बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बेचारा गरीब है एक दिंगा। और समझा क्या मतलब? 4 1 2 3 4 4 ही वेलकम करेगा वो, समझा आपको? इसलिए सिर्फ 4 कॉर्नर रहेंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम? टेट्राहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है बोरॉन, टेट्राहेड्रल। और ये शो करता है ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम आम लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, समझा? तो यहां पर आप इसको लिखेंगे, या फोटो ले लो, थोड़ा इसको पॉज कर